गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। किसी ने सच कहा है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब जो बड़े हैं वो छोटों को नहीं हराएंगे। ध्यान दीजिएगा कि अब जो बड़े हैं वो छोटों को नहीं हराएंगे, बल्कि जो आज की डेट में जो तेज है वो धीमों को हराएंगे, ऐसा कहा जाता है। जो भी बड़े हैं वो लोग जो है हो सकता है धीमी शुरुआत कर रहे हो सकता है धीमी शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचे हो। तो मान के चलो 2 घंटा पढ़ रहा है, जो बड़े हैं वो 2 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन आप तेज होके 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हो, 6 से 7 घंटा पढ़ रहे हो, उसकी कोई लिमिट नहीं, आगे भी जा सकते हो। तो सोचो आप इन बड़ों को नहीं हरा सकते, समझ रहे हो। तो आप कहीं भी हो, अगर आप तेज चल रहे हैं तो बहुत आगे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार नागवंशी। वेलकम बैक टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बस्तर दशहरा के बारे में। बहुत अच्छे से इसको समझ बनाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि बस्तर दशहरा जो है इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 75 डेज एंड काकती रूलर पुरुषोत्तम देव इज क्रेडिटेड टू स्टार्ट दिस फेस्टिवल। आपको ये सब पता है। इन्हीं जो है इन्फॉर्मेशन के साथ इसको अच्छे से शुरू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड द बस्तर दशहरा। तो इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी कि इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा है कि ये जो है 75 डेज तक मनाया जाता है, 75 डेज तक मनाया जाता है। और एक फैक्ट है कि पुरुषोत्तम देव, ठीक है, काकती जो नरेश है, पुरुषोत्तम देव, इन्हें इस फेस्टिवल को शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले देखेंगे कि रावण दहन जो हम अब तक देखते आए हैं दशहरे में, ठीक है, ये चीज़ भैया इसमें नहीं होती है, ठीक। रावण दहन बस्तर दशहरा में नहीं होता है। विजयदशमी जो हम लोग मनाते हैं ना, तो रावण दहन नहीं होता है, बल्कि इसमें होता क्या है सबसे पहले देखेंगे। इसमें एक भव्य रथ होता है जिसमें से जो है माता की स्थापित उसमें प्रतिमा होती है, और दंतेवाड़ा से लाया गया जो छत होता है। माता की स्थापित प्रतिमा का मतलब यही है कि जो रथ बनाया जाता है और दंतेवाड़ा से जो छत्र लाया जाता है माता का, उन्हें एक प्रतीक के रूप में, माता के प्रतीक रूप में माना जाता है, और ये दोनों का झांकी निकाला जाता है। उसे ही इसमें बस्तर दशहरा कहा जाता है, ठीक है। ये रावण दहन नहीं। इसका मतलब ये है, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो बस्तर अंचल के आदिवासी, ठीक है, आपका लाइन यही होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसको अच्छे से समझना जरूरी है ताकि हम इसके रस्म में जाएंगे। तो देखेंगे आप, ठीक है, बस्तर अंचल के, ठीक, बस्तर अंचल के आदिवासी एवं राज परिवार, ठीक है, मैंने क्या कहा, बस्तर अंचल के आदिवासी, ठीक, आदिवासी एवं राज परिवार की विशिष्ट संस्कृति इसमें समाहित होती है, ठीक। राज परिवार की विशिष्ट संस्कृति इसमें समाहित होती है। इसको आपको देखना पड़ेगा। और इसमें जो रावण दहन वाली हमने बात की है, ठीक है, रावण दहन की कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसको 75 डेज तक मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता है? 75 डेज तक मनाया जाता है। और पुरुषोत्तम देव, ठीक, आप लिखते जाएंगे इसको अपने हिसाब से, जैसे भी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। पुरुषोत्तम देव जो कि काकती नरेश है, इसको जो है बस्तर दशहरा शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे जो बस्तर दशहरा है, ठीक है, ये जो बस्तर दशहरा है यह विश्वविख्यात है, ठीक है, विश्वविख्यात है, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में इसको मनाया जाता है, ठीक। अब देखेंगे विश्वविख्यात है, साथ ही साथ देश विदेश से यहाँ देखने के लिए भी यहाँ पे भीड़ उमड़ी होती है। तो ये तो रहा इसकी इनिशियल बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें रस्में क्या क्या मनाए जाते हैं, और उसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको नहीं जानेंगे तो आप बस्तर दशहरे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर आप एक्चुअल में बस्तर दशहरा के बारे में अच्छे से समझ बनाना चाहते हैं, अच्छे से उसको जानना चाहते हैं, उसके बारे में एक एक जानकारी लेना चाहते हैं, तो वीडियो एंड तक देखेंगे, क्योंकि इसमें 13 रस्में हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। और लास्ट रस्म तक इसमें कुछ न कुछ जो है अच्छे से जानकारी है, जो कि इनके द्वारा जो मनाया जाता है, इनके द्वारा जो रिचुअल फॉलो किया जाता है, और एक एक करके जो लास्ट तक जाता है चीज़, ठीक। जैसे कि इनका पाट यात्रा से स्टार्ट होता है, डेरी गड़ाई स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद काशिन गादी, ऐसे करते करते ओहारी तक लास्ट जाता है, और फिर उसके बाद बस्तर दशहरा खत्म होता है। क्योंकि आप देखिए ना 75 डेज तक ये चल रहा है, मतलब यही है, कितने लॉन्ग पीरियड है, देखिए आप, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, कौन कौन से इसमें रस्में होते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 13 रिचुअल्स होता है। ये तो आप पहले अपने माइंड में बिठा के रख लीजिए। तो छोटा है हमारा बोर्ड, तो कोई बात नहीं, हम लोग 3-3 रस्म लेते हैं, 3-3 रस्म करके इसको पूरा करते हैं। पूरा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, हालांकि एक साथ इसको लिख के जो है एक एक एक्सप्लेन करना ज़्यादा सही रहता है। बट यहाँ पे देखिए हम लोग
छोटा है लेकिन आप तो जानते हैं पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्टली देखेंगे पाठ जात्रा, ठीक, पाठ जात्रा ऐसे करके पूरा 13 रस्म है। और सेकंड चीज़ रहेगा आपका डेरी गड़ाई, जो कि अभी हम लोग को देखना है। और तीसरा चीज़ रहेगा आपका काछिन गादी, ठीक, काछिन गादी। तो पाठ जात्रा रहेगा, डेरी गड़ाई रहेगा, उसके बाद काछिन गादी है एक्चुअल में, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्टली। उसके बाद इसके आगे हम जाएंगे जो कि आपका जोगी बिठाई वाला रहता है, ठीक। तो पाठ जात्रा देखेंगे, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो रथ बनाया जाता है, इसमें मैंने बताया है कि रथ का जो झांकी वाकी निकाला जाता है, परफेक्ट। तो रथ बनाया जाता है वो साल ट्री से बनाया जाता है, यानी कि साल वृक्ष से बनाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप देखेंगे इसी पे पूरा बेस्ड है, इसलिए पहले मैंने साल ट्री यहाँ पे लिख दिया है। आप देखेंगे एक चीज़, इसके पहले तो आप तिथि याद रखेंगे कि यहाँ जो रिचुअल सब कब बनाया जाता है, यहाँ जो फेस्टिवल है एक कब परफॉर्म की जाती है, तो उसको देखेंगे। ये रहेगा आपका सावन अमावस को, ठीक, सावन अमावस को, ठीक है, जो आपका पाठ जात्रा का उत्सव मनाया जाता है ऑन न्यू मून ऑफ सावन, ऐसे बोल सकते हो। सेकंड चीज़ है, एक गांव है बिलोरी ग्राम, ठीक है, बिलोरी ग्राम के निवासी होते हैं, ठीक है, बिलोरी ग्राम के, ठीक है। इस दिन जो है बिलोरी, इसको लिखेंगे बिलोरी ग्राम के निवासी, ठीक है, एक जंगल जाते हैं जिसे मचकोट कहा जाता है। जंगल का नाम क्या है? मचकोट। और कौन ग्राम के जो निवासी जाते हैं? बिलोरी ग्राम, ठीक है। बिलोरी ग्राम के ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक चीज लिंक्ड है, पूरा हर एक चीज है। पाठ यात्रा के अंतर्गत एक एक लाइन लिंक्ड है, उसके बाद जो है एक एक रस्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके ये खत्म होता है। परफेक्ट। तो सबसे पहले कहा है मैंने सावन अमावस को, ठीक है, ये अमावस है एक्चुअल में, अमावस को मनाया जाता है। और दूसरी चीज मैंने कहा है बिलोरी ग्राम के निवासी, ठीक है, बिलोरी ग्राम के निवासी मचकोट के जंगल में जाते हैं, ठीक है। और मचकोट के जंगल में जाकर ये साल वृक्ष की कटाई करते हैं। किसकी कटाई करते हैं? साल वृक्ष की कटाई करते हैं, ठीक। अब देखेंगे, अब इस साल वृक्ष को लट्ठों में लाया जाता है, लट्ठों में बांध के लाया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रथम साल के, ठीक है, प्रथम साल वृक्ष के जो लट्ठा होता है, प्रथम साल के वृक्ष के जो लट्ठा होता है, ठीक है, उसको ठुगलू खोटला कहा जाता है। इसको लिखेंगे ठुगलू, ठीक है, खोटला, ठुगलू खोटला कहा जाता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले सावन अमावस को मनाया जाता है। बिलोरी ग्राम के जो निवासी हैं वो मचकोट के जंगल में जाते हैं, साल वृक्ष की कटाई करते हैं। इनके रेसिडेंट्स ऑफ बिलोरी विलेज गोज टू, ठीक है, गोज टू मचकोट फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट ऑफ मचकोट पर परफेक्ट इन कट द साल ट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब प्रथम साल वृक्ष की जो लट्ठा होता है उसे ठुगलू खोटला कहते हैं। द फर्स्ट लॉग ऑफ साल ट्री इज कॉल्ड ठुगलू खोटला। तो ये तो रहा इनिशियल बात, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो ठुगलू खोटला है, ऐसी ये प्रथम लकड़ी है, इसकी जो है थोड़ा पूजा अर्चना भी की जाती है। और इस प्रकार लट्ठों को, ठीक है, इस प्रकार ये जो है लट्ठों को ऐसी लट में लाते हैं, इसको अपने कंधे पे उठाकर, ठीक है, दे कैरी द साल ट्री ऑन देयर शोल्डर्स, परफेक्ट, अपने कंधों पे उठाकर जो है ये जगदलपुर लाते हैं, ठीक है, ब्रिंग इनटू जगदलपुर, ऐसे बोल सकते हो। तो ये तो रहा, कहाँ लाते हैं, मैंने कहा है जगदलपुर। तो यहाँ तक की बात आपकी एकदम क्लियर हो चुकी होगी। तो ये देखेंगे, इसके बाद देखें क्या होता है। ये जब लाते हैं जगदलपुर, ठीक है, इसी से रथों का निर्माण किया जाता है, परफेक्ट। अब इसके आगे एक्सप्लेन रहेगा, पाठ यात्रा में यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे, इसके आगे और हमें ओ लिख रहा हूँ, तो इसको फिलहाल मिटा रहा हूँ, देखेंगे। तो इसी जो साल ट्री है, जो लट्ठे इन लोग लाए हैं, इसी से जो है रथों का निर्माण किया जाता है। और ये 2 प्रकार के रथ बनाते हैं, परफेक्ट। इसको देखेंगे, कितने प्रकार के रथ बनाते हैं? 2 प्रकार के रथों का इनके द्वारा निर्माण किया जाता है, ठीक है। पहला रथ रहता है वो 4 पहिए का रहता है, ठीक, और दूसरा रथ रहता है वो 8 पहिए का रहता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये दोनों जो आपके रथ हैं, ठीक है, ये दोनों जो आपके चैरियट्स, ठीक है, आर द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ बस्तर दशहरा। इट मीन्स ये जो है विशिष्ट पहचान होती है बस्तर दशहरे की। कौन सा? ये दोनों आपके रथ, परफेक्ट। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो इस प्रकार पाठ यात्रा क्या होती है? अगर आपको 2-3 लाइन में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? वह यात्रा जिसके द्वारा मचकोट के जंगल से साल वृक्ष के लट्ठों को अपने कंधों पे उठा के जगदलपुर लाया जाता है, जो एक यात्रा के माध्यम से लाया जाता है। एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड पाठ यात्रा, परफेक्ट। तो ये तो रहा आपका पाठ यात्रा। इसके आगे चलते हैं डेरी गड़ाई।
ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पाठ यात्रा पे अच्छे से हमने समझ बना ली है। अब अगले हम लोग चलते हैं जो कि आपका एक रस्म है डेरी गड़ाई। ठीक, डेरी का अर्थ होता है, ठीक है, डेरी का अर्थ होता है डाल, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांचेस, ठीक है, या फिर ट्विक्स बोल सकते हो आप। तो डेरी का अर्थ होता है डाल, और फिर उसी प्रकार ये जो गड़ाई है, ठीक है, ये जो हमने गड़ाई लिखी है इसका अर्थ होता है गाड़ना। ठीक, गाड़ना, इसका मतलब, और ये डाल किसकी, साल वृक्ष की, ठीक है, ट्विक्स ऑफ साल ट्री। परफेक्ट। तो साल वृक्ष की टहनियों को, ठीक है, झोपड़ी बनाने के लिए गाड़ा जाता है। तो साल वृक्ष टहनियों को गाड़ के कुछ बनाया जाता है, एग्जैक्टली बोलूं तो वो झोपड़ी बनाया जाता है, इसीलिए इसे डेरी गड़ाई कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये लट्ठों के साथ साल वृक्ष के टहनियों को भी लाते हैं। जब ये जगदलपुर लाए, ठीक है, जब ये जगदलपुर लाए तो लट्ठों के साथ, ठीक, लट्ठों के साथ जो है ये, ठीक, साल वृक्ष के टहनियों को भी ये लाते हैं साथ में। परफेक्ट। इसका मतलब यही हुआ। और इसका यूज़ ये झोपड़ी बनाने में करते हैं। क्या के लिए करते हैं इन लोग, झोपड़ी बनाने में करते हैं। परफेक्ट। अब सवाल उठता है कि झोपड़ी किसके लिए बनाते हैं। परफेक्ट। ये झोपड़ी किसके लिए बनाते हैं, तो मैं बता दूं, एक है आपका सांवरा ट्राइब, ठीक है, सांवरा ट्राइब, इस सांवरा जनजाति, ठीक है, इस सांवरा जनजाति जो पहले मैंने बताया पाठ यात्रा रथ बनाने वाला, ठीक है, तो ये वो रथ का निर्माण सांवरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये रथ का निर्माण सांवरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और आपने देखा है कि बस्तर दशहरे इतने दिन तक मनाया जाता है, और रथ कोई एक दिन में बनने वाली काम नहीं है। तो इस सांवरा जनजाति को रुकने के लिए वहाँ जगह चाहिए जहाँ पे ये रथ बनाएंगे, इसलिए इस सांवरा जनजाति के लिए झोपड़ी का निर्माण किया जाता है। अब इतने एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इस झोपड़ी का निर्माण रथ बनाने वाली जनजाति सांवरा जनजाति के लिए किया जाता है। परफेक्ट। जहाँ पे जो है सांवरा जनजाति रहती हैं। तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई। बस यही है डेरी गड़ाई, ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, डेरी गड़ाई कहते हैं। पहले मैंने कहा है कि डेरी का अर्थ होता है डाल, गड़ाई का अर्थ होता है गाड़ना, या फिर इसको गाड़ के जो है डाल को गाड़ के, या फिर ट्विक्स ऑफ आप बोल सकते हो साल ट्री, इसको गाड़ के क्या बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, जिसको हट बोला जाता है। और इस प्रकार जो है लट्ठों के साथ किसको भी लाते हैं, ट्विक्स ऑफ साल ट्री आर आल्सो ब्रोट अलॉन्ग विद बोल सकते हो लॉग्स टू जगदलपुर। परफेक्ट। तो इसके बाद होता है झोपड़ी का निर्माण करते हैं, जिसमें कौन सी जनजाति रहती है, सांवरा जनजाति रहती है। तो ये तो रहा आपका डेरी गड़ाई वाली बात। अगले हम चलते हैं जो कि काछिन गादी है आपका। परफेक्ट। दो चीज़ पे हमने बात कर ली है। पहला था आपका पाठ यात्रा, सेकंड चीज़ था आपका डेरी गड़ाई। अब देखते हैं हम लोग काछिन गादी। काछिन गादी के बारे में देखेंगे। ठीक, काछिन गादी। सबसे पहले एक काछिन गादी है क्या, काछिन है क्या, तो ये काछिन जो है एक जनजाति, कौन सी, मिर्गान। ठीक, मिर्गान, एक मिर्गान जनजाति नहीं, ये जाति है, कास्ट है एक्चुअल में, मिर्गान जाति की, ठीक है, मिर्गान जाति की देवी होती है, कौन, काछिन। तो काछिन मिर्गान जाति की देवी होती है। परफेक्ट। अब ये जो है काछिन माँ, इसकी जो है इन लोग पूजा अर्चना करते हैं ताकि दशहरे की शुरुआत बहुत अच्छे से हो। और ऐसा बोला जाता है कि मिर्गान जाति की जो काछिन देवी है, जो कि माँ है, ये, ठीक है, इसके आगमन, ठीक, इसके आगमन कुंवार माह के, ठीक है, कुंवार माह के अमावस को होता है। कब कहा मैंने, इसको अच्छे से देखेंगे, कुंवार माह के अमावस को होता है। इसका मतलब यह है कि कुंवार अमावस को काछिन गादी उत्सव मनाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। फर्स्टली मैंने कहा है कि काछिन गादी एक उत्सव है जिसमें काछिन देवी मिर्गान जाति की देवी है। यहाँ तक एकदम क्लियर। और दूसरी चीज़ मैंने कहा है कि काछिन माँ की आगमन कब होता है, कुंवार माह के अमावस को होता है। यहाँ तक क्लियर है। और इसका मतलब यह है कि काछिन गादी उत्सव कब मनाया जाता है, कुंवार अमावस को मनाया जाता है। अब देखेंगे, अब इनका आगमन हो रहा है, किनका, काछिन देवी माता का, क्योंकि इनसे आशीर्वाद लेके बस्तर दशहरे की शुरुआत की जाती है। परफेक्ट। तो ये आती किस पे है, कन्या पे, ठीक है, कन्या पे आती हैं। और कन्या जो है, जो कि बहुत छोटी रहती है, इसको बोल सकते हो, इनका जो रजोदर्शन उम्र होता है जो लड़कियों का, उनके पहले, उनके उम्र के पहले कन्या पे आती हैं काछिन देवी माँ। परफेक्ट। उन पे आती हैं और इन्हें कांटों पे, ठीक है, कांटों के झूलों पे बिठाकर लाया जाता है। परफेक्ट। इस प्रकार यह पर्व वह पर्व है जहाँ पे काछिन देवी का आशीर्वाद लिया जाता है ताकि निर्विघ्न रूप से बिना बाधा के अच्छे से बस्तर दशहरे की शुरुआत हो। तो ये तो रहा आपका काछिन गादी फेस्टिवल। इसके आगे हम चलते हैं जो कि जोगी बिठाई रहेगा। परफेक्ट। अगला रहेगा आपका जोगी बिठाई।
ठीक है, इसको देखेंगे, जोगी बिठाई देखेंगे, साथ ही साथ हमको देखना है इसके बारे में रथ परिक्रमा। ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, ठीक है। जो जो मैंने बताया, पहले 3 ठो बताया, वो 1 2 3 करके सीक्वेंस में है। इसके अगला आपका चौथे नंबर पर रहेगा जोगी बिठाई, 5वें पे रहेगा आपका रथ परिक्रमा, ठीक है, रथ परिक्रमा, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। 6वें नंबर पे और देखना है आपको निशा यात्रा, ठीक है, निशा यात्रा, फिर जोगी उठाई की बात आ जाती है। ये 3 पहले हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, जगह हमारे पास नहीं बचती है। जोगी बिठाई देखेंगे, जोगी बिठाई ये जो है आपके शुक्ल पक्ष के, ठीक है, शुक्ल पक्ष के प्रथमा, और कौन सा मंथ चल रहा है, कुंवार मंथ, ठीक है। ये जो है आपका कुंवार माह के, ठीक है, शुक्ल पक्ष, कुंवार माह के शुक्ल पक्ष प्रथमा को, ठीक है, मनाया जाता है। बोल सकते हो आपका ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ब्राइड फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ कुंवार आर अश्विन। कुंवार को अश्विन भी बोला जाता है। तो इस दिन यह सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा, जोगी बिठाई। अब देखेंगे जोगी, ठीक है, ये जो हम जोगी बोल रहे हैं, कौन जोगी को बिठा रहे हैं, मतलब जोगी बिठाई मतलब जोगी को बिठा रहे हैं। तो जो हम जोगी बोल रहे हैं ये हल्बा जनजाति का, ठीक है, हल्बा जनजाति का एक युवक होता है। किस जनजाति का युवक होता है, हल्बा जनजाति का युवक होता है, परफेक्ट, जो कि सिरहा सार में रहता है। एक टर्म आता है सिरहा सार। इससे पहले एक चीज़ देखेंगे आप, सिरहा सार से पहले, कि दंतेश्वरी जो मंदिर है, ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी, जो भी पुजारी होता है, दंतेश्वरी मंदिर के जो पुजारी, परफेक्ट, इन्हें क्या बोला जाता है, सिरहा बोला जाता है। दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी को सिरहा बोला जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और इस सिरहा का घर, यानी कि पुजारी का घर कहाँ पे रहते हैं, दंतेश्वरी मंदिर के सामने में रहते हैं, जिसे सिरहा सार कहा जाता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे सिरहा सार, परफेक्ट। इस सिरहा सार में गड्ढे खुदे होते हैं। मैं जो जो बोल रहा हूँ वो लिंक है, इसको आपको लिखना भी है, ठीक है, अगर आप नोट मेकिंग करना चाहते हैं तो इसको आप बोलेंगे सिरहा सार। तो इस सिरहा सार में गड्ढे, ठीक है, आप एक एक चीज़ आराम से सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, तो ये चीज़ अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। गड्ढे खुदे होते हैं, एक गड्ढा खुदा होता है या फिर खोदते हैं, परफेक्ट। और इस गड्ढे में जो हम जोगी बोल रहे हैं, जोगी कौन सा, जोगी हल्बा युवक है, ठीक है, जोगी बोल रहे हैं जिसे हम बिठाल रहे हैं, इसी गड्ढे में बैठते हैं। और ये गड्ढा कहाँ है, सिरहा सार में। सिरहा सार क्या है, पुजारी का घर। पुजारी का घर कहाँ रहता है, दंतेश्वरी मंदिर के सामने। ऐसा आपको उंगलियों में याद होना चाहिए, परफेक्ट, तब आप अच्छे से आप इसको लिंक कर पाएंगे। तो इस गड्ढे में 9 दिनों तक, ठीक है, 9 दिनों तक जो हल्बा युवक जोगी है ये बैठते हैं और बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए ये जो है तपस्या करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक लिख लेंगे। अब इसके आगे मैं चलता हूँ। तपस्या करते हैं, और ये तपस्या क्यों करते हैं, ठीक है, ये तपस्या क्यों करते हैं, जो कि बिना अन्न जल ग्रहण किए हैं। सोचो इतना तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो देखेंगे ये माता को खुश करने के लिए, ठीक है, माता को खुश करने के लिए तपस्या करते हैं, ताकि बस्तर दशहरे जब हम लोग स्टार्ट इन लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई बाधा ना हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। नेक्स्ट आपका रहेगा इस प्रकार से, और रहेगा रथ परिक्रमा। देखेंगे तो पहले जोगी बिठाई आपको अच्छे समझ में आ गया है। जोगी बिठाई में जो तपस्या है इसलिए किया जाता है ताकि किसी प्रकार का बाधा ना हो, उसको मैंने बता दिया है। रथ परिक्रमा देखेंगे। अब ये तो आपने कहा था कि ये जो शुक्ल पक्ष के प्रथमा को, यानी शुक्ल पक्ष के प्रथमा जो कि कौन से मंथ में है, कुंवार मंथ में है, वो जोगी बिठाने वाला कार्य किया जाता है, यानी कि कार्यक्रम किया जाता है। अब कौन सा डे आ गया, सेकंड डे, ठीक है, ऑन द सेकंड या फिर फ्रॉम सेकंड डे टू 7th डे, ठीक है, ठीक है, बोल सकते हो आप द्वितीय दिन से, या फिर आप द्वितीय से बोल सकते हो सप्तमी। कौन से पक्ष, शुक्ल पक्ष। कौन से माह, कुंवार माह या फिर अश्विन माह, परफेक्ट। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम सेकंड डे टू 7th डे ऑफ ब्राइड फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ कुंवार आर अश्विन, परफेक्ट। तो द्वितीय से सप्तमी तक शुक्ल पक्ष आपका कुंवार माह में इसे परफॉर्म किया जाता है। कौन सा, रथ परिक्रमा। रथ परिक्रमा मतलब रथ को घुमाया जाता है। ये 4 पहियों के जो रथ होते हैं, 4 पहिए वाले रथ को, ठीक, 8 नहीं बोला है मैंने, 2 प्रकार का रथ बनाया गया, तो 4 पहिए वाले रथ को पूरे सिटी में घुमाया जाता है, पूरे शहर में घुमाया जाता है। बोल सकते हो आप रोटेट द इंटायर सिटी, परफेक्ट। तो ये तो रहा आपका रथ परिक्रमा। अब चलते हैं निशा यात्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ पे हमने बात कर ली, इससे पहले 3 पे और, यानी कि चौथा भी खत्म हो गया और 5वां आपका रथ परिक्रमा ये भी खत्म होता है। निशा यात्रा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने सप्तमी तक आया है, ठीक है, आपने प्रथमा देखा, फिर द्वितीय से सप्तमी तक तो आपका जो है रथ परिक्रमा हुआ है। तो अब ये 8th डे, यानी कि अष्टमी को, ठीक है, ऑन द 8th डे, ठीक है, आप बोल सकते हो आप ब्राइड फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ कुंवार आर अश्विन। तो ये 8वां दिन
परफॉर्म किया जाता है, कौन सा, निशा जात्रा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, एक प्रकार के सैक्रिफाइस, ठीक है, एक प्रकार का सैक्रिफाइस का उत्सव है, बोल सकते हो। ठीक, सैक्रिफाइस यानी कि बलि देने वाला। ठीक है, इसको पूरा लिखेंगे, बलि देने वाला उत्सव है। ठीक है, या फिर रिचुअल है। ठीक है, इट इज़ रिचुअल ऑफ सेक्रीफाइस, ऐसे बोल सकते हो। अब इसमें सेक्रीफाइस किसको किसको दिया जाता है और किनको दिया जाता है। तो सबसे पहले मैंने कहा है बलि देने वाला पर्व है। दूसरा चीज़ है यहाँ बलि मौली माता। ठीक है, सेक्रीफाइस आर गिवन टू मौली माता एंड भैरव देव। ठीक है, मौली माता एवं भैरव देव को जो है चढ़ाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे कांसी फल, तो सवाल तो उठ रहा है ना कि किसकी किसकी चढ़ाई जाती है। परफेक्ट, और किनको दी जाती है, मौली माता और भैरव देव को दी जाती है, लेकिन किसकी किसकी दी जाती है, तो ये रहेगा आपका कांसी फल। ठीक है, कांसी फल। अब सवाल उठता है कांसी फल क्या है, तो कांसी फल ब्रैकेट में लिखेंगे कुम्हड़ा, जो कि आपका कद्दू होता है, इसको कांसी फल कहा जाता है। ठीक, तो कांसी फल हो गया, साथ में बकरा और फिर आपका मछली, दोनों लिखेंगे। क्या कहा मैंने, बकरा और फिर आपका मछली। ठीक है, इनकी सेक्रीफाइस यानी कि सेक्रीफाइस आप कांसी फल को क्या, हाँ कांसी फल ही बोल लो। उसके बाद गोट एंड फिश, ठीक है, आर गिवन टू मौली माता एंड भैरव देव। तो ये तो रहा आपका कौन सा, निशा जात्रा। अब दूसरी चीज़ और है, जो इस प्रकार जो है इसके बाद, अब इन लोग तो बलि दे दिए हैं। ठीक है, इसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, देन प्रसाद विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विच दे कंसिडर द ब्लेसिंग ऑफ मौली माता एंड भैरव देव। यानी कि इसके बाद ये प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, यानी कि बटेगा। परफेक्ट, बटेगा, जिसे ये मौली माता एवं भैरव देव के आशीर्वाद के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार आपका खत्म होता है निशा जात्रा। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब तक 6 रस्म हुआ है, आपका अभी भी 7 रस्म और बाकी है, इसके लिए बने रहेंगे। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। जोगी उठाई, बिल्कुल आप इसको लिखते जाएंगे। जोगी उठाई हो गया, मौली प्रघाव हो गया। ठीक, मौली प्रघाव। ठीक है, मौली प्रघाव हो गया। फिर आपका भीतर रैनी पे बात होगी। ठीक है, भीतर रैनी पे बात होगी। इसके आगे फिर बाहर रैनी पे बात होगी। ऐसे आगे हम लोग और चलेंगे। तो जोगी उठाई देखेंगे। जोगी उठाई ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें है ही नहीं, बस उठाने का ही कार्यक्रम है, जिसे जोगी उठाई कहा जाता है। और किनको उठाता है आपको पता ही है, क्योंकि जोगी बिठाई पे हमने बात कर ली है। तो जो हमने जोगी बिठाई पे बात करी है उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्रथमा को कब, शुक्ल पक्ष के, ठीक है, शुक्ल पक्ष के प्रथमा को कौन से माह में, कुंवार माह में, आश्विन माह में शुक्ल पक्ष के प्रथमा को जोगी को जो बिठाया गया था, जो 9 दिन तक जो सिरहा सार के गड्ढों में बैठकर तपस्या कर रहे हैं बिना अंजल ग्रहण किए, उन्हें उठाने का कार्यक्रम है, क्या कहलाता है, जोगी उठाई। परफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं मौली प्रघाव। अच्छा, इसमें एक तिथि याद रख लेना, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, नवमी को। आपको इसको भी अच्छे लिंक करना है, क्योंकि हमने अष्टमी तक पहुंचा था। इससे पहले हमने जो निशा जात्रा पे बात करी थी, कब तक था, अष्टमी। तो अब कौन सा आ गया, नवमी। तो ये नवमी में होता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं मौली प्रघाव। एक एक चीज को एकदम से आपको लिंक करके रहना है। मौली प्रघाव देखेंगे, मौली प्रघाव, इसका भी डेट याद रखेंगे, इसको भी नवमी है। अब बोलोगे नवमी क्यों, इन नवमी को ही ये दोनों मनाया जाता है एक साथ। ठीक है, तो इसलिए नवमी को ही इसको लिखा जाता है। तो दोनों नवमी को होता है। कौन कौन सा, जोगी उठाई और फिर आपका मौली प्रघाव। तो नवमी में देखेंगे, इसमें क्या होता है, ये दंतेश्वरी माँ का ही एक रूप है। परफेक्ट, मौली माता जो है दंतेश्वरी माँ का ही एक रूप है। इसमें बस्तर राज परिवार, बस्तर के राज परिवार, ठीक है, राज परिवार के द्वारा माता को अपने घर आने के लिए अर्चना किया जाता है। इस प्रकार माता को अपने घर में स्वागत करने का जो कार्यक्रम है, क्या कहलाता है, मौली प्रघाव कहलाता है। तो आप तक अपने कितने चीज़ों पे बात कर ली है, 8वें नंबर पे। अब जाएंगे 9वें पे, जो कि क्या रहेगा, भीतर रैनी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखेंगे नवमी तक आपका खत्म हो गया है जो भी काम है, प्रथमा से लेकर नवमी तक। अब कौन सा आता है, दसवीं, विजयदशमी। ठीक है, इसी दिन रावण दहन होता है। और मैंने पहले ही कहा है, इसमें किसी भी प्रकार का रावण दहन नहीं होता है। परफेक्ट, तो इसमें किसी भी प्रकार का विजयदशमी, ठीक है, विजयदशमी के दिन होता है कौन सा, भीतर रैनी। इसमें किसी भी प्रकार का रावण दहन, इसको लिखेंगे, क्या कहा मैंने, रावण दहन नहीं होता है। और देखेंगे इसमें क्या होता है। फिर रावण दहन नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें 8 पहिए वाले रथ, ठीक है, 8 पहिए वाले रथ की स्थापना की जाती है। परफेक्ट, जो कि बनाए हैं उसकी स्थापना की जाती है, जिसमें दंतेवाड़ा से लिख रहे हो ना, जो मैं पहले बताऊं उसको प्लीज़ लिखेंगे, मेरी आवाज़ सुन के लिखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। देख रहे हो इतने छोटी चीज़ में ही मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो प्लीज़
इसे समझेंगे और प्लीज़ आप कंटेंट पे ध्यान देंगे, इसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे और अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप बुक प्रीफर कर रहे हो तो उसमें आप टिक कर सकते हो, और फिर कुछ नया मिल रहा है तो आप बिल्कुल लिखेंगे। तो दंतेवाड़ा से लाया गया छत्र को भी, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या कहा है, भीतररैनी में ये कब मनाया जाता है, दशमी को मनाया जाता है, जिस दिन विजयदशमी मनाया जाता है पूरे भारत में, और उस दिन रावण दहन किया जाता है पूरे भारत में। लेकिन बस्तर दशहरे में ऐसा नहीं होता। भीतररैनी भले दशमी को मनाया जाता है, विजयदशमी को ही मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें रावण दहन नहीं होता है, ठीक है। इसमें 8 पहिए वाले रथ की स्थापना की जाती है, जिसमें दंतेवाड़ा से लाई गई छत्र को भी, ठीक है, उसमें स्थापित की जाती है, जिसे, ठीक है, माता का प्रतीक का, ठीक है, प्रतीक की स्थापना के रूप में माना जाता है। और इस प्रकार जो है, ठीक है, इस प्रकार जो है 8 पहिए वाले रथ से, ठीक है, 8 पहिए वाले रथ से, ठीक है, माता का और दंतेवाड़ा से लाया गया छत्र का जो है भव्य झांकी निकाला जाता है। झांकी है, ठीक है, मैं पहले ही बताया हूँ, झांकी निकाला जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसी झांकी को देखने के लिए देश विदेश से बहुत देखने के लिए आते, विदेश से भी देखने के लिए आते हैं, परफेक्ट। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ उमड़ी होती है, ठीक है। 10वां बाहररैनी रहेगा आपका, 11वें नंबर ये बाहररैनी रहेगा, 11वें नंबर का रहेगा आपका काछिन, ठीक है। अब काछिन गादी आया था, ठीक है, काछिन गादी आया था, इसका मतलब ये काछिन गादी नहीं, ये देखें काछिन ये यात्रा है, मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे। बाहररैनी पे बात करने वाले हैं, काछिन यात्रा पे बात करने वाले हैं, और आपका लास्ट रहेगा जो कि अब बोलेंगे 13 बोला था मैं, ठीक है। तो इसी के साथ होता है आपका एक मुड़िया दरबार, मुड़िया दरबार, परफेक्ट। तो 11-12 ऐसी हो गया, ठीक है। इसको एक में भी लेंगे तो 12 चीज़ हो जाएगा, चलो इसको 11-12 ले लो, ठीक है, 11-12। और 13वें नंबर पर क्या हो जाएगा, ओहारी, ठीक है, ओहारी। तो बाहररैनी देखेंगे, बाहररैनी क्या होता है। तो भीतररैनी पे आपने बात कर ली है, अच्छे से आपने समझ बिठा ली है, बाहररैनी क्या होता है इसको देखेंगे। तो 10वीं तक आके हमने रोका था, परफेक्ट। कब पहुंचे थे इसको याद रखेंगे, आगे इसको बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। 10वीं तक हम पहुंचे थे, तो ये तो रहेगा आपका एकादशी, ठीक है। एकादशी को 11th डे, ठीक है, एकादशी को मनाया जाता है। बोल सकते हो आप ब्राइट फोर्टनाइट इन द मंथ, आप कुंवारे तो आपको पता है कब, एकादशी को, ठीक। तो ये जो है बाहररैनी एकादशी को मनाया जाता है, इसमें समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो एकादशी के सुबह होने के पहले, ठीक है, एकादशी के सुबह होने के पहले, और इसके है, इससे पहले क्या था, दशमी, ठीक है। दशमी के रात्रि को, इसको पहले बोल सकते हो आप, दशमी के रात्रि को एकादशी को, ठीक है, एकादशी के सुबह होने से पहले, परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। इस दिन एक गांव होता है आपका कुमराकोट, कौन सा गांव है, कुमराकोट। कुमराकोट ग्राम के लोग जो है माता के रथ को चुरा लेते हैं, जो कि झांकी निकाला जा रहा था, परफेक्ट। तो कब कहा मैंने, ठीक है, इसको पहले लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो बाहररैनी एकादशी को मनाया जाता है, इसमें क्या होता है, दशमी को, इससे पहले क्या था, दशमी के रात को, ठीक है, एकादशी के सुबह होने से पहले, यानी कि रात की, ठीक है, रात की क्या किया जाता है, कुमराकोट ग्राम के लोगों के द्वारा बाहररैनी जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसी है कि ये माता के रथ को चुरा लेते हैं, ठीक है, माता के रथ को चुरा लेते हैं। अब इस प्रकार माता एक रात्रि के लिए बाहर शयन कर रही हैं, ठीक है, बाहर शयन मतलब बाहर रह रही हैं, तो इस प्रकार इसे बाहररैनी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक एकदम कोई दिक्कत। अब देखेंगे आगे क्या होता है, यहाँ तक आपका जो चीज़ है आपको अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, अब जो ये चुरा के ले जाते हैं कुमराकोट ग्राम के जो निवासी हैं, उसके बाद वहाँ के मुखिया, क्या कहा मैंने, वहाँ के मुखिया के द्वारा इस रथ का स्वागत किया जाता है, ठीक है, स्वागत किया जाता है। और उसके बाद अपने गांव में उपजा हुआ अन्न का, ठीक है, अन्न को माता को अर्पित करता है, ठीक है। इतना स्लो, अब इससे ज़्यादा स्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या होता है देखेंगे। अब आगे ये होता है कि क्योंकि अब माता के रथ को लाना भी है, चुरा के ले गए हैं, स्वागत भी कर लिए, माता को अपना अन्न, ठीक है, अपने यहाँ अपने क्षेत्र में उपजा हुआ अन्न भी अर्पित कर लिए। इसको समराइज करूँ तो अब आगे क्या होता है, इसके बाद बस्तर के जो राज परिवार है, ठीक, बस्तर के जो राज परिवार है, ठीक है, ये कुमराकोट ग्राम जाते हैं फिर, और वहाँ के लोगों को मनाकर, ठीक है, बुझाकर, उनसे अच्छे से बात करके, ठीक है, इसको वापस लाते हैं, ठीक है, मतलब रथ को वापस लाते हैं। जब ये वापस लाने जाते हैं, उन्हें मनाते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तो देखेंगे इसमें किनकी वार्ता हो रही है, राज परिवार की वार्ता उस गांव के लोगों से होती है इस दौरान, परफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है।
उनके गांव के लोगों से होती है। इस प्रकार जो है राज परिवार जो है इससे मनाकर रथ को वापस लाते हैं और इसके बाद दोबारा चोरी ना हो या फिर दोबारा कुछ और ना हो बोल के उसकी माता की पूरी सुरक्षा दी जाती है। और एक भत्रा, ठीक है, भत्रा युवक, उसे सेवा में लगाया जाता है, सुरक्षा में लगाया जाता है। इस प्रकार माता को लाया जाता है। तो ये तो रहा आपका भीतर रहने वाली, ये बाहर रहने वाली बात। अब दो चीज़ बचता है जो कि आपका रहेगा काछिन यात्रा पे बात करनी है और लास्ट ओहारी पे बात करनी है। ज़्यादा कुछ नहीं है। काछिन यात्रा देखेंगे। अब हमने एकादशी की बात करी है, ठीक है, एकादशी लिखा था ना मैं, एकादशी है, ठीक है। अभी जो बाहर रहने बोले हैं एकादशी है, जो भी लिखा रहा हूँगा उस पर ध्यान नहीं, एकादशी है। अब देखेंगे जो कि आपका 11वें नंबर का रहेगा। क्या कहा मैंने? काछिन यात्रा, ठीक, और साथ में मुड़िया दरबार, मुड़िया दरबार पे बात करेंगे। एक एक चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे पढ़ोगे आप तो अगले जो 3-4 साल से तैयारी भी कर रहे हैं ना, उनसे भी कंप्लीट आप कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा है दुनिया तेज हो चुकी है। अब जो बड़े हैं छोटों को नहीं, बल्कि जो तेज हैं वो धीमों को हराएंगे। तो इसमें देखेंगे काछिन यात्रा, ठीक, काछिन यात्रा में देखेंगे कुछ नहीं, एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें तिथि बहुत इंपॉर्टेंट। एक कब मनाया जाएगा? अब द्वादशी को। पहले हमने क्या कहा है? एकादशी, तो ये द्वादशी को मनाया जाता है। कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ अब काछिन देवी की जो है धन्यवाद अर्पित किया जाता है। क्योंकि बस्तर दशहरा की जो समाप्ति है, एंडिंग है, बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो धन्यवाद अर्पित करना क्योंकि काम ही है हमारा, क्योंकि तभी तो उसका कुछ मायने है। क्योंकि इतनी अच्छी सी आपकी दशहरा, ठीक है, जो इतनी बड़ी होती है, ये बहुत अच्छे से, इसके लिए कितना तपस्या किए हैं, कितनी माता से मांग किए हैं कि निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, ठीक है। तो इतने अच्छे संपन्न होने के बाद एक काछिन यात्रा जिस उत्सव कह रहे हैं, इसके दौरान एक काछिन माता को धन्यवाद अर्पित करते हैं। अब देखेंगे मुड़िया दरबार, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मुड़िया दरबार, इसी दिन मुड़िया दरबार का आयोजन भी होता है। परफेक्ट। अब देखेंगे होता कैसे। जो आपके सभी जनजातियों के जो मुखिया लोग हैं, क्या कहा मैंने? सभी जनजाति के मुखिया लोग हैं, इन लोग राजमहल में एकत्रित होते हैं, ठीक है, और राज परिवार भी वहाँ रहती है। तो राजमहल में एकत्रित होते हैं और मुड़िया दरबार के माध्यम से मुड़िया जनजातियों की जो समस्याएं हैं उसको सुनी जाती है। और उनकी समस्याओं को, किनकी समस्या को, ठीक है, ये लिखते जाना आप लोग, मुड़िया दरबार के माध्यम से मुड़िया जनजाति की समस्या को सुनी जाती है और उसका निराकरण किया जाता है। तो मैंने कहा मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज परिवार जो है, राज परिवार और फिर आपका सभी जनजातियों के मुखिया, ठीक है, सभी जनजातियों के जो प्रमुख होते हैं वो राजमहल में एकत्रित होते हैं। और राजमहल में एकत्रित होने के बाद मुड़िया दरबार का आयोजन होता है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, मुड़िया जो जनजाति है उसकी समस्याओं को सुना जाता है, फिर उसका निराकरण किया जाता है। तो इस प्रकार जो है आपका मुड़िया दरबार भी परफॉर्म किया जाता है। तो आपने अब तक 11 और फिर 12वां, मुड़िया दरबार 12वें नंबर का था, 12 रस्मों पे बात कर लिया। और लास्ट आता है ओहारी, जो कि बहुत छोटी सी, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। ओहारी देखेंगे। ओहारी कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। ओहारी जो है, जो आपके बस्तर राज परिवार की जो राज परिवार है, बस्तर राज परिवार है, ये लोग जो है लास्ट में गंगा मुंडा तालाब, क्या कहा मैंने? गंगा, ठीक है, गंगा मुंडा, बस्तर दशहरा समाप्त होने के बाद जो आपका राज परिवार है गंगा मुंडा तालाब में जाते हैं और यहाँ पे ये स्नान करते हैं, ठीक है, स्नान करते हैं और देवी को धन्यवाद अर्पित करते हैं। बस यही लास्ट है। धन्यवाद अर्पित क्यों कर रहे हैं आपको समझ में तो आ गया है कि अच्छे से बस्तर समाप्त हो चुका है, यानी कि बस्तर दशहरा, ठीक है, बस्तर दशहरा अच्छे से समाप्त हो चुका है। तो ये गंगा मुंडा तालाब जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं और देवी को, ठीक है, धन्यवाद अर्पित करते हैं। तो गाइस सर यहीं तक है आपका बस्तर दशहरा, जो कि हमने बहुत अच्छे से इस पे समझ बना ली है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। फिर भी कोई भी डाउट रहे या फिर कोई भी ऐसा 100% एकदम नहीं होता है, लेकिन मेरे तरफ से मैंने भरपूर प्रयास किया है, कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं की है और हो सके तो ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश की, अच्छे से एक्सप्लेन करी है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। और बिल्कुल 1 by 1 लिंक्ड है, आपको कहीं नहीं जाना है, बस लिंक के माध्यम से ही चलना है। तो इस प्रकार आपका खत्म हो जाता है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी। और प्लीज़ इसको शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में ताकि वो भी ऐसी शिक्षा से चूके ना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे। अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।